Good morning, student. Today I am starting new chapter triangles. As you know, triangle. What do you mean by triangle? A triangle is a closed plane figure bounded by three line segments. That is your triangle. डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों एंगल 90 से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, जिसकी वैल्यू वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है और बाकी दो 90 से छोटे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 का होता है और बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है. इन तीनों एंगल का सम 180 होगा. Now come to the exercise 5a. Fill in the blank. A triangle has three vertices. A triangle has three sides. In an triangle, two sides are equal. Isosceles triangle, यहाँ isosceles आएगा. All the sides are equal in an equilateral triangle. If any two angle of a triangle are equal, the two sides opposite the equal angle are equal. यहाँ पर क्या आएगा? Equal आएगा. यहाँ true false बताना है. A triangle should have at least two acute angle. ये false है. ये ट्रायंगल में कम से कम दो एंगल एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, तीन भी हो सकते हैं. इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल टू एंगल आर ऑब्ट्यूज, फॉल्स. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. बिल्कुल सही बात है, ट्रू. ये ट्रू है फर्स्ट वाला. ए ट्रायंगल शुड हैव एट लीस्ट, कम से कम दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं. बिल्कुल सही बात है, ये सही है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है. और द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. अगर दो एंगल का सम तीसरे के बराबर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. जैसे मान लीजिए ये आपका 60 का है और ये 30 का है, 60 और ये 30 का, तो इन दोनों का सम जो है ये 90 का है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. हमेशा ट्रायंगल के दो एंगल का सम अगर तीसरे के बराबर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. इन एन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए और एंगल बी 55 का है. नेम द पेयर ऑफ साइड विच आर इक्वल. जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी, और एंगल ए और एंगल बी 55 का है. ये 55 का है और ये भी 55 का है. तो इसने पूछा है नेम द पेयर ऑफ द साइड विच आर इक्वल. तो कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी? ये साइड इसके इक्वल होगी. ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी. ओके. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज इक्वल टू आर है, ये आपका है पी आर क्यू, पी क्यू आर है. एंगल पी एंगल आर के बराबर है, तो इसमें कौन सी साइड इक्वल होंगी? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर. पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर होगी. इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, if AB is equal to BC in a triangle ABC, name the angle which are equal. AB जो है वो BC के इक्वल है. मान लीजिए ट्रायंगल है ये ABC और AB जो है वो साइड AB जो है वो BC के बराबर है. AB इज इक्वल टू BC के बराबर है, ये साइड इसके इक्वल है. तो इसमें कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. ये बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर बी सी जो है वो आपका ए सी के बराबर है, बी सी जो है वो ए सी के बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है. अगर बी सी ए सी के बराबर होगा तो कौन कौन से दो एंगल बराबर होंगे? ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा. ये बोथ एंगल बराबर होंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. ना तो ये है, ना ये है, ये वाला है, क्योंकि इन तीनों का सम 180 नहीं है, इन तीनों का सम 180 नहीं है, इन तीनों का सम 180 है. अगर इनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा. तो ये एंगल ऑफ ट्रायंगल है. अब एंगल फाइंड द नोन एंगल ऑफ द आइडेंटिफाई एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल. जैसे इसमें कहा एंगल ए 65 का, एंगल बी 85 का है, तो एंगल सी निकाल लीजिए पहले.
इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, तो इन दोनों को ऐड किया, 65 और 35 को ऐड किया तो आया आपका 100, और 180 में से 100 गया तो कितना आया 70, 80 का आ गया। तो एंगल सी आ गया आपका 80 का, और एंगल सी 80 का है। ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कैसा हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वाले में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 75, एंगल ए और एंगल बी 75 का, तो सी कितने का आएगा 30 का आएगा। ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। थर्ड में एंगल ए प्लस एंगल बी 140 का है, एंगल ए और बी का सम 140 है, तो सी के निकालने के लिए 180 में से 140 माइनस कर दें तो एंगल सी आ जाएगा 40 का। और एंगल ए का निकालने के लिए इसमें से 80 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60 का। तो एंगल ए 60 का आ जाएगा, एंगल सी 40 का आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ए 90 का और एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल बी और एंगल सी कितने का होगा 45 के होंगे, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी का है और एंगल ए 90 का है, तो बाकी बचा 90 और दोनों बराबर हैं तो 45 के होंगे। फिफ्थ में क्या है, एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 35, तो एंगल ए 85 का, तो एंगल बी और एंगल सी बताना है। एंगल ए माइनस एंगल सी की वैल्यू दी है 35 और एंगल ए 85 का, तो ए माइनस सी की वैल्यू 35 दी है और ये एंगल ए 85 का है, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखिए ए माइनस सी की वैल्यू 35, ए 85 का, तो 85 माइनस एंगल सी इक्वल टू 35, 85 गया उधर माइनस का हो गया, माइनस एंगल सी इक्वल टू माइनस का 50, माइनस से माइनस कट, एंगल सी आ गया 50, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। और एंगल बी निकालने के लिए भाई ए पता है 85, सी पता है आपका 50, और बी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। सिक्स वाले में दिया है एंगल सी जो है दुगना है बी का, एंगल सी की वैल्यू जो है बी की दुगनी है, और बी प्लस सी कितना है 75, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पूछिए। एंगल सी जो है वो बी का दुगना है और बी प्लस सी की वैल्यू दी है 75, तो बी प्लस सी दिया है 75, और सी जो है वो एंगल बी का दुगना है, तो एंगल बी ये लिखा है और एंगल सी की जगह 2 एंगल बी इज इक्वल टू 75, एंगल बी प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 3 एंगल बी इज इक्वल टू 75, एंगल बी इज इक्वल टू 75/3 इज इक्वल टू 25, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 25, और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 75 का, तो एंगल बी की वैल्यू 25 है, तो 25 एंगल सी हो गया 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50, तो एंगल सी आ गया 50 का, एंगल बी आ गया 25 का, और एंगल ए निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 50 और 25 हो गया आपका 75, 180 में से 75 गया तो बचा 105, तो एंगल ए आपका आ गया 105 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 180, 4 2 6 और 6 9, 9x इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180/9, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20। ऐसे इसमें ये 90 का है और ये इन दोनों का सम 90 होगा, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/5, यानी का आ जाएगा 18। इसमें ये 120 का, ये x का, ये x प्लस 30 का, तो इन दोनों का सम 120 के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अपने सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये x का है x प्लस 30, x प्लस 30 इज इक्वल टू 120, और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे इसमें है ये आपका x का है, ये 120 का है, ये दो साइड इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये 120 का, तो ये कितने का आएगा 60 का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है, तो ये पूरा 180 का होगा, तो 180 में से 120 का है 60 का, ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, और जब ये 60 का है, ये 60 का है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो ये भी कितने का आएगा 60 का आएगा। कम टू दिस क्वेश्चन, ये 130 का है, ये x का है, 100 का है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 130 का है, तो ये आपका हो गया 50 का, कितने का 50 का, और ये 100 का है, तो ये हो गया आपका 80 का, ये 50 का है, ये 80 का है, 80 और 50 को जो ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 80 50 हो गया 130, और 180 में से 130 गया तो बचा 50, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये 60 का है, ये x का है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है।
तो ये x का है, ये 60 का है, और ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो ये 60 का है तो ये 60 का होगा, ये वाला 60 का होगा क्योंकि इसका अल्टरनेट है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये 60 का तो ये 60 का, और ये इसके बराबर है तो y भी 60 का हो गया। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल में से दो एंगल 60 के हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, ये कट का मतलब दोनों इक्वल है। अब ये 55 का है तो ये भी 55 का होगा क्योंकि इसका अल्टरनेट है, और ये लाइन इसके इक्वल है तो ये एंगल y का है तो ये भी y का होगा, और y की वैल्यू 55 आ गई तो ये भी 55 का, तो ये 55 ये 55, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। 55 55 हो गया 110, 180 में से 110 गया बचा 70, तो x की वैल्यू 70 आ गई और y की वैल्यू 55 हो गई। एंड क्वेश्चन नंबर 8 यू लीव, क्वेश्चन नंबर 8 आप छोड़ दीजिए, 8 नहीं करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो इज दिस, फाइंड द एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल। रेशियो दिया है, लेट फर्स्ट एंगल 1x, सेकंड 1x, थर्ड 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1x plus 3x is equal to 180, so 1x plus 3x is equal to 180, या 5x is equal to 180, x is equal to 180 upon 5 is equal to 36। तो पहला एंगल आ गया 36 का, दूसरा भी 36 का, थर्ड 108 का। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, किस टाइप का, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 3 4, फाइंड द एंगल, ऐसे इसको भी निकाल लेंगे। लेट फर्स्ट एंगल 2x, सेकंड 3x और थर्ड 4x। 2x plus 3x plus 4x is equal to 180, 9x is equal to 180, x is equal to 180 upon 9, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 20 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 20 आ जाएगी तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, और यहाँ रखेंगे 20 तो आएगा 60, और यहाँ रखेंगे तो आएगा 80, तो 40 60 80 ये वैल्यू आ जाएगी एंगल की। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ए बी सी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, एंगल ए इतने का है, एंगल बी इतने का, एंगल सी इतने का है, और ये सिखाना है कि ये इक्विलैटरल है। एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे, x plus 30 plus 3x minus 30 plus 4x minus 60 को जब प्लस करेंगे, जब हम तीनों को प्लस करेंगे 180 के बराबर रखेंगे, ये हमने तीनों को प्लस किया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो x और 3x 4x और 4 8x, और 30 से 30 कट, 30 से 30 कट, और बचा हमारा 60 इज इक्वल टू 180, 60 उधर गया प्लस का हो गया, 8x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू आ गया 30, तो x की वैल्यू 30 आ गई। और फर्स्ट एंगल कितने का है, x प्लस 30 का, x की वैल्यू 30 है तो 30 प्लस 30 कितना होगा 60। यहाँ पर जब x की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 आएगा। जब यहाँ पर हम x की वैल्यू 30 रखेंगे तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60, तो एंगल सी भी 60 का, एंगल बी भी 60 का, और एंगल ए भी 60 का। तो इस तरह से आपका तीनों एंगल जब 60 60 के आ गए तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है, जिसके तीनों एंगल बराबर होते हैं उसको, या उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है 60 60 60 का है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो। इसमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। एंगल ए 70 का है, एंगल बी 40 का, तो पहले हम एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल सी की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, 70 40 110, 180 में से 110 गया 70 आया, तो एंगल सी कितने का आ गया, एंगल सी आ जाएगा 70 का, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए, 70 का और ये 70 का, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिमिलरली इसमें भी करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा आपका 30 का, और जब एंगल ए और एंगल बी बराबर है तो ये भी ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन दिस वे आई कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 11 9 एंड 8 आई लीव, 8 हमने छोड़ दिया है, 7 6 5 4 3 2 1। So you do these question